हालेलुया हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। भले यीशु महाराज की जय भले यीशु महाराज की जय भले यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज चौथे दिन भी उपवास करके लेकर आया। देवाला धन्यवाद देते देव चौथ्या दिवशी उपवास करून घेऊन आला। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देवाच्या नावाची स्तुती असते। गए महीने में हमने 7 दिन का फास्टिंग रखा था आणि गेल्या महिन्यामध्ये 7 दिवसाचे उपवास ठेवले और होते। प्रभु की दया से 7 दिन के फास्टिंग में क्या विषय था? आणि 7 दिवसाच्या उपवासामध्ये काय विषय होता? स्वप्न और दर्शन। और मैं विश्वास करती हूँ बहुत लोगों को प्रभु ने स्वप्न और दर्शन का दान दिया उस उपवास में। आणि मी विश्वास करते खूप सारे लोकांना देवाने स्वप्न आणि दर्शनांचं दान तो दिलं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु उपवास में जरूर उत्तम दानों से उत्तम वरदानों से भरता है आणि उपवासामध्ये खूप उत्तम दानांनी वरदानांनी भरतो। और इस उपवास में भी 40 दिन के फास्टिंग में भी प्रभु उसके पवित्र आत्मा के वरदानों से भरेगा, सामर्थ्य से भरेगा। आणि या 40 दिवसांच्या उपवास प्रार्थनेमध्ये सुद्धा देव आपल्याला पवित्र आत्म्याने सामर्थ्याने आणि त्याच्या वरदानांनी भरेल। कल जो दर्शन देखा है उसमें ऐसा लिखा है कि एक उकाब है, बहुत बड़ा उकाब है आणि काल दर्शन बघितलं त्याच्यामध्ये आम्ही असं बघण्यात आलं की एक उकाब आहे, गरुड आहे और वो दीदी को उठा रहा है। आता दीदी नाव उचलतोय और उसके मेरे जो ओढ़नी है उस ओढ़नी को पकड़कर बहुत से लोग पीछे उड़ रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। आणि दीदीच्या ओढणीला पकडून खूप सारे लोक स्वर्गात चालले। तो इसलिए प्रियो ये पहला दर्शन देखा गया और प्रभु जरूर करेगा। और सच बात है, परमेश्वर सच्चा है और प्रभु रखा है सारी महिमा प्रभु को। दूसरा हमने देखा कि इस यहाँ वेदी पर 2 हाथ है प्रभु यीशु के आणि वेदीवरचे 2 हात आहेत प्रभू येशू ख्रिस्ताचे। और उस हाथों ने मुझे एक हाथ में धूपदान दिया है और एक हाथ में सामर्थ्य दिया है आणि एक हातामध्ये धूपदान दिलेलं आहे आणि एक हातामध्ये सामर्थ्य दिले और इस हाथ में डेली मिल्क भी है। आणि सोबत डेली मिल्क पण दिले। बताती हूँ उसका भी मीनिंग। और प्रियो और उसमें ऐसा जो मेरा ये जो बुक है, इस बुक में अपने चर्च के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? टिक कर रहे हैं, हाँ मेरा पूरा हुआ, मेरा पूरा हुआ, मेरा पूरा हुआ, मेरा पूरा हुआ। यानी इस उपवास में जो विषय इसमें लिखे जा रहे और बोले जा रहे वो सारे पूरे हो गए। तो अभी जैसे यहाँ जो हमने बोला ना कि हाथ में मेरे प्रभु के 2 हाथ हैं, जो प्रभु अभी अपने हाथ बढ़ा रहा है हमारी धूप को, हमारी उपवास को स्वीकार कर रहा है। उसका मतलब ये है कि प्रभु के 2 हाथ जो वेदी पर है, इसका मतलब हम जो प्रभु को दे रहे हैं वो प्रभु स्वीकार कर रहा है। उसका अर्थ वो है। तो प्रभु हमारी बेइज्जती नहीं कर रहा है, हमारा अपमान नहीं कर रहा है। दूसरा, उपवास का मेरा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मैं पवित्र आत्मा से ज़्यादा भरूँ और मेरे साथ साथ आप लोग भी भरे। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। भारत देश के लिए है, लेकिन मेरा प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा से हम भरे रहेंगे ना तो हम कभी भी यीशु को नकारेंगे नहीं। दुख को, टॉर्चर को देखने के बाद भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मैंने इस उपवास रखने से पहले पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात कही थी कि तू उपवास कर। और दिन उपवास के दिन भी चालू हो गए। प्रभु मुझे ये बोला तू उपवास कर, 40 दिन का उपवास कर पवित्र आत्मा से भरने के लिए और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने के लिए, सिर्फ तुझे नहीं, सिर्फ पूरी कलीसिया। और प्रभु की स्तुति हो। दूसरे हफ्ते में प्रभु ने मुझे कहा तो अकेले क्यों करती है, इनको भी करा। तो मैं प्रभु की स्तुति करती, प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो मुख्य उद्देश्य हमारी सियोन कलीसिया आत्मिक बढ़ोतरी हो, पवित्र आत्मा से भरी रहे। तो यही प्रभु ने तीसरे दिन 3 ये जो नंबर है ये पूर्णांक का नंबर है, प्रभु यीशु का नंबर है, पवित्रता ही को दर्शाता है। इसीलिए प्रभु ने कल बात की कि मैंने ये सुना है। डेरी मिल्क एक स्वीट है ना, एक अच्छा पदार्थ, मतलब मीठा देता है, तो हमारे लाइफ को भी आनंदित करेगा, मीठा करेगा, खुश करेगा। बच्चों को क्या दिया जाता है? वैसे ही परमेश्वर ने अपने बच्चों को मुंह मांगे वस्तुएं दी, उन्हें आनंदित किया है। उसका मतलब है डेरी मिल्क। समझ में आया? मैं भी कल अंदर जाने के बाद सोचा डेरी मिल्क काय आहे? बोले तू लहान मुलांना काय देते? डेरी मिल्क देते ना, चॉकलेट देते ना, तसंच मी पण तुला तो मंडळी देणाऱ्या प्रत्येक उपवास करणाऱ्याला चॉकलेट दे, आनंदित किया। मतलब जो आपने विषय रखा है उसके लिए। फिर देखा गया है कि जो चर्च के जो पुरुष है उनके सामने एक बर्तन रखा गया है और उस बर्तन में अच्छा कनी से ने भुट्टा,
कॉर्न कहते हैं ना, मक्का, वो एकदम भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम अच्छा मक्का है। और वो मक्का उनके सामने दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में, अभी आज से, कल से प्रभु ने पुरुषों को मजबूत करेगा, एक अच्छा मक्का बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और जो लिखा है कि स्वर्ग में एक खुला हुआ देखा है और एक बर्तन देखा है, स्वर्ग में एक बर्तन है और उस बर्तन को लटकते हुए धागे हैं और उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं और वो सारी पुरुष मछली है। तो आने वाले, जैसे हर्षित पास्टर अगली बार आएंगे तो उनको हमारे चर्च में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से ज़्यादा दिखेगी। आने वाले दिनों में ऐसा होगा, कल के दिन से स्त्रियों से बढ़कर पुरुष होगा, ले लिया, और वो भी मजबूत, स्त्रियों से भी स्ट्रॉन्ग। आमीन। तो ये कल देखा गया है। और आने वाले दिनों में हमारे वांगनी के लिए बहुत फायदा है। वांगनी में जितने लोगों का घर है उनके लिए 3 स्वर्गदूत परमेश्वर उनके घरों में घूमने वाला है। और उनके पैर जैसे उनके घर में जाएंगे तो वो घर जो खराब है या गड्ढे हैं वो सब भर दिए जाएंगे। अगर पतरे का घर है तो बड़ा घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, उनके घर में परमेश्वर बरकत देगा, आशीष देगा, है ना। जैसे 3 स्वर्गदूत अब्राहम के घर में गए थे। मुझे तो जब ये कल आया तो मुझे कल यही प्रभु ने बताया था कि अब्राहम के घर में 3 स्वर्गदूत गए थे, उसमें एक यीशु था और 2 स्वर्गदूत थे। कितने? 2 स्वर्गदूत थे, एक यीशु था। और जब उन्होंने यीशु के पैर, अब्राहम ने यीशु के पैर और अब्राहम ने यीशु के पैर धोए, उन स्वर्गदूतों के पैर धोए, उनको बैठने के लिए जगह दिया, उनका आदर स्वागत किया। जो कमी अब्राहम की थी वो पूरी की गई। तो वैसे ही वाणी के लोगों में, हमारे वाणी में से बहुत प्रभु के लोग आते हैं, उनकी जो कमी घटी है वो प्रभु को तो एक दिन प्रभु शेरों दिखा देगा, नियम दिखा देगा, कर्जे दिखा देगा, बदलापुर दिखा देगा, है ना। ये स्वर्ग की जगह वैसे हमारे वाणी में नहीं रहेंगे, आगे आगे जाएंगे, है ना। वाणी से शुरुआत हो गई, वाणी से जो नजदीक है कौन सा वहाँ घुसेगा, स्वर्ग वहाँ पर हो जाएंगे। हमें परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं। तो आने वाले हमारे मतलब कल के दिन से शुरुआत प्रभु किया है कि वाणी में प्रभु जरूर उसके दूतों को घुमाएगा, प्रभु जरूर करेगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की इच्छा रही तो आगे वाले दिनों में हम भी वाणी के दिनों में शायद इन सेवकों को भेज देंगे। प्रार्थना खत्म होने के बाद ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे बताया, मैं तो नहीं घूमूंगी क्योंकि मैं घूम के कोई फायदा नहीं, खाऊंगी तो नहीं, तो इसलिए घूम के कोई फायदा नहीं, है ना। तो जो खाने वाले उन्हीं को भेज सकते हो। हाँ, आपको ऐसा लगता होगा खाना है, क्योंकि जब हमारे घर में मसीह लोगों को हम खाना देते तभी तो ब्लेसिंग मिलती है। अब्राहम को कभी ब्लेसिंग मिली? उसने स्वर्गदूतों को खाना दिया। तो आज वचन के अनुसार जो मसीह के लोग हैं वो मसीह के राजदूत हैं, उनको थोड़ा ही सही लेकिन खाना देना है, उनको उनका स्वागत कुछ ना कुछ उनके सामने रखना है। बाइबल में क्या लिखा है? मजदूरों के सामने कुछ परसो, जो तुम्हारे सामने परसे वो खाए, वो उनकी मजदूरी है। तो इससे क्या होता है? उस घर के लोगों को आशीष मिलता है, ये रूल है। तो इसीलिए वो लाभ के लिए है। तो इसलिए खाने वाले लोग ही जाना, नहीं खा के आएंगे तो उस घर को क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो ब्लेसिंग मिलनी चाहिए ना। प्रभु की स्तुति हो। तो ये कल हम दर्शनों में देखा हुआ है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब तक प्रभु की दया से उपवास में जो भी दर्शन देखे गए हैं वो सारे दर्शन प्रभु ने पूरे किए हैं। अब तक जो जो विषय के लिए प्रभु ने दिखाए वो सब पूरे किए, सब कुछ प्रभु की दया से। अभी और भी प्रभु दर्शन दिखाएगा आप लोगों को, और भी दिखाता रहेगा। प्रभु आपकी मदद करे। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हम आज के वचन में जाएंगे, हम पश्चाताप की ओर जाएंगे, क्योंकि उपवास हम पश्चाताप को दर्शाता है। तो आज हम निकालेंगे भजन संहिता 51 1 से 18 तक 19 तक। तो 51 1 to 18 1 से 18 नहीं 19 एक और भजन संहिता स्तोत्र संहिता 51 उसका 1 से 19 तक 1 से 19 तक। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ
और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधम के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधम के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से फिर से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से न निकाल दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझसे फिर से दे और उदार आत्मा मुझे देकर संभाल दे। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल, तब मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं से होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। हे देवा, तू आपल्या वात्सल्याला अनुसरून माझ्यावर कृपा कर. तू आपल्या विपुल करुणेला अनुसरून माझे अपराध काढून टाक. मला धुवून माझा दोष पूर्णपणे काढून टाक. माझे पाप दूर करून मला निर्मळ कर, कारण मी आपले अपराध जाणून आहे. माझे पाप माझ्यापुढे नित्य आहे. तुझ्या विरुद्धच मी पाप केले आहे. तुझ्या दृष्टीने जे वाईट ते मी केले आहे. म्हणून तू बोलशील तेव्हा न्याय करशील व निवाडा करशील तेव्हा निकृष्ट ठरशील. पहा, मी जन्माचाच पापी आहे. माझ्या आईने गर्भधारणा केले तेव्हाच मी पातकी आहे. पहा, अंतर्यामीची सत्यता तुला आवडते. तू माझ्या अंतर्यामाला ज्ञानाची ओळख करून दे. एजोबाने माझा पापमळ काढ आणि मी निर्मळ होऊन मला धुऊ, म्हणजे मी बर्फाहून शुभ्र होईल. आनंदाचे व हर्षाचे शब्द माझ्या कानी पडू दे, म्हणजे तू मोडलेली माझी हाडे उल्हासतील. माझ्या पापापासून तू आपले तोंड फिरव, माझे सर्व अपराध काढून टाक. हे देवा, माझ्याकडे शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, माझ्याकडे स्थिर असा आत्मा पुन्हा घाल. तू मला आपल्याकडून घालून देऊ नकोस आणि आपला पवित्र आत्मा माझ्यामधून काढून घेऊ नकोस. तू केलेल्या उद्धाराचा आनंद मला पुन्हा होऊ दे आणि उत्सुकतेच्या आत्म्याने मला सावरून धर, म्हणजे मी अपराध्यांना तुझे मार्ग शिकवेन आणि पातकी तुझ्याकडे वळते. हे देवा, माझ्या उद्धारक देवा, तू मला रक्तपाताच्या दोषापासून मुक्त कर, म्हणजे माझी जीभ तुझ्या न्यायपरायणतेचा गजर करेल. हे प्रभू, माझे ओठ उघड, म्हणजे माझे मुख तुझी कीर्ती वळवेल. तुला पशु यज्ञ आवडत नाही, नाहीतर मी तो केला असता. होम बली तुला प्रिय नाही. देवाचे यज्ञ म्हणजे भग्न आत्मा. हे देवा, भग्न व अनुतप्त हृदय तू तुच्छ मानणार नाहीस. तू प्रसन्न होऊन सियोनीचे हित कर, यरूशलेमचे कोट बांधून काढ, म्हणजे नीतिमत्वपूर्वक केलेले यज्ञ होम बली, विशेषतः होम बली तुला आवडते. मग ते तुझ्या वेदीवर गोरी अर्पण करते. अपन प्रियजन, हम यहाँ देखते हैं कि दावीद की क्षमा के लिए पश्चिमन फिराव का प्रार्थना हम देखते हैं। आणि दावीदाने क्षमेसाठी मन फिरावाची केलेली ही प्रार्थना. दावीद राजा बन चुका था, दावीद राजा बनला होता और वो ऊंचे स्थान पर परमेश्वर ने उसे बिठा दिया था। उंच स्थानावर देवाने त्याला बसवलं होतं. लेकिन युद्ध पर वो न जाने के कारण आणि युद्धावरती न गेल्यामुळे ही उसकी गलती हो गई। आणि इथेच त्याची चूक झाली. जब युद्ध में जाता तो ये सारे पाप नहीं होता। आणि युद्धाला गेले असता तर हे सगळे पाप झाले. सारे पुरुष युद्ध को चले गए थे, सगळे पुरुष युद्धाला निघून गांव गेले. खाली था, आणि पूर्ण गाव लेकिन ये रिकामे अकेला था, बोर हो गया, पण हा एकटा होता, फार कंटाळला होता. इसीलिए वो छत के ऊपर टहलने गया। आणि म्हणून तो छतावरती इकडे तिकडे फिरायला और जब वो गेला. छत पर टहल रहा था तो उसने देखा कि बैतसदा नहा रही थी आणि जेव्हा तो गच्चीवरती गेला त्यावेळेस त्याने बघितले की बैसला और अंघोळ करत आहे. उसने उसके साथ व्यभिचार किया। आणि त्याने तिच्याबरोबर व्यभिचार केला. फिर वो गर्भवती हुई, आणि ती गर्भवती झाली अपना पाप छुपाने के लिए आणि स्वतःचं पाप युद्ध में लपवण्यासाठी गया, वो उसका पति को उसको बुला लिया। आणि युद्धामध्ये गेलेला तिचा जो नवरा होता त्याला त्याने बोलून और जैसे घेतलं. उसका पति आया आणि जसं तिचा नवरा आला तो वो तो उसके पति के साथ सोने नहीं गया। आणि तो त्याच्या बायकोबरोबर झोपण्यासाठी नाही गेला. ये बात जानकर दावीद ने फिर से उसे युद्ध में भेज दिया आणि ही गोष्ट जाणून घेतल्याच्या नंतर पुन्हा दावीदाने त्याला युद्धाला और पाठवलं युद्ध में उसे आगे रखा आणि युद्धामध्ये त्याला पुढे और ठेवलं उसकी हत्या हो गई, आणि त्याची हत्या वो झाली. मर गया। तो मेला. ये बातें
कोई नहीं जानता था, आणि या गोष्टी कोणालाच माहित नव्हत्या. सिर्फ एक नौकर को मालूम फक्त थी एका नोकराला माहित जो होते उस बैसरा को लाता था, आणि जो त्या पैसरीला घेऊन बाकी यायचा. किसी को मालूम नहीं। बाकी कोणालाच माहित और नव्हतं. कोई नौकर राजा के खिलाफ जाएगा नहीं। आणि कोणताही नोकर राजाच्या विरोधात जाणार नाही. और ये इतना बड़ा पाप होने के बाद फिर आगे हम देखते हैं कि उसने वो विधवा स्त्री को अपनी पत्नी भी बना लिया, आणि त्यांनी त्या विधवा स्त्रीला स्वतःची पत्नी पण बनवून घेतलं. लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर पण देव हा न्यायी देव आहे. परमेश्वर ने अपना भारी हाथ उसके ऊपर आणि उठाया। देवाने स्वतःचा भारी हात त्याच्यावरती वाढवला. उस पाप कर वो थोड़े समय के लिए कठोर हो गया था। आणि पाप करून करून तो थोड्या वेळासाठी कठोर झाला उसे होता. एहसास ही नहीं हो रहा था कि उसने गलती की। त्याला जाणीवच होत नव्हती की त्याने चूक केलेली आहे. इसलिए उसकी हड्डियों में जब दर्द हुआ, आणि मग त्याच्या हाडामध्ये जेव्हा त्रास झाला उसे जो सुख मिलना चाहिए था, शांति मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था। आणि जे सुख जी शांती त्याला भेटली पाहिजे होती ती त्याला भेटत जब नव्हती. तक उसने अपना मुंह बंद करके रखा, कबूल नहीं किया, कन्फेशन नहीं किया, परमेश्वर के सामने कबूल नहीं किया, उसका शरीर करार रहा था। आणि जोपर्यंत त्याने स्वतःचे तोंड उघडलं नाही, स्वतःचे पाप कबूल केले नाही, पश्चाताप केला नाही, तोपर्यंत तो कणत होता. फिर उसने जो हत्या की थी उसके कारण उसे रात को नींद में सताव हो रहा था, आणि त्याने जी हत्या केली होती त्याच्यासाठी त्याला रात्रभर छोड होत होता. इसलिए उसे नींद भी बराबर नहीं आ रही त्याला थी। झोप पण बरोबर येत नव्हती. आखिर में उसने अपने पाप कबूल कर शेवटी त्याने त्याचे पाप कबूल केले. प्रियो, ये पाप क्षमा के लिए की गई प्रार्थना है। आणि पाप क्षमा होण्यासाठी केलेली ही प्रार्थना और आहे. प्रियो, हम देखते हैं कि उसने अपने एक एक पापों को कबूल किया। आणि आपण पाहतो त्यांनी आपल्या एक एक पापांना कबूल उसने केले. कहा तो म्हणाला कि मुझे अपनी भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ। आणि मला धुवून माझा अधर्म दूर कर, कारण मला माहित आहे की मी पापी आहे. वो कहता है मैं अपराधों को जानता हूँ, आणि माझा अपराध माझे पाप ते मला माहित आहे. मैंने सिर्फ मेरे विरुद्ध नहीं तेरे विरुद्ध भी पाप किया है। आणि मी फक्त माझ्या विरुद्धच नाही पण तुझ्या विरुद्ध पाप केलेलं मैंने आहे. सिर्फ वो बैतसैदा के पति के अगेंस्ट, बैतसैदा के अगेंस्ट नहीं, परंतु तेरे विरुद्ध पाप किया है। आणि या पैसा किंवा त्याच्या नवऱ्याच्या विरुद्धच नाही पण मी देवा तुझ्या विरुद्ध पाप केलेला आहे. पाप जो हम मनुष्य करते हैं तो हम परमेश्वर के अगेंस्ट करते हैं, आणि माणूस जेव्हा पाप करतो तेव्हा तो देवाच्या विरोधात करतो. और परमेश्वर को पाप करना पसंद नहीं। आणि देवाला पाप करणं आवडत नाही. इसलिए प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति पाप से मन फिराए, आणि म्हणून देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक व्यक्तीने वो पापांपासून अपने मन पापों फिरावं. को कबूल करे। आपले पाप त्याने कबूल क्योंकि करावे. पाप करने से मनुष्य का नुकसान क्या होता है? कारण पाप केल्याने माणसाचं नुकसान काय होतं? वो परमेश्वर से दूर हो जाता तो है, देवापासून दूर होऊन उसकी जातो. हड्डियां उसे तकलीफ देने लगती त्याच्या है, हाडाला त्रास देऊ उसका लागतो. शरीर उसका साथ नहीं देता, त्याचं शरीर त्याला साथ नाही देत. नींद उसको सपोर्ट नहीं करता। आणि झोप त्याला सपोर्ट नाही है ना? करत. कई बार के हमने उपवास में नींद के बारे में देखा था। आणि गेल्या उपवासात आपण झोपेबद्दल बघितलं होतं. नींद एक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है। झोप ही देवाकडून दिलेलं गिफ्ट आहे. हाँ, तो परमेश्वर मीठी नींद देता है। आणि देव गोड झोप देतो. नींद लेने से हम क्या हो जाते हैं? हष्ट-पुष्ट होते हैं। आणि झोप घेतल्याने आपण हष्टपुष्ट होतो. दूसरे दिन हमें वापस वो सारी क्रिया करने के लिए हमारे शरीर को मदद मिलती है। आणि दुसऱ्या दिवशी त्या क्रिया पुन्हा करण्यासाठी आपल्याला मदत इसलिए भेटते. अगर हम नींद बराबर नहीं लेंगे आणि जर झोप बरोबर नाही तो घेतली हमारा शरीर को जो परमेश्वर का है वो उसे हम क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। तर आपल्या शरीराला जे देवाने दिलेलं आहे त्याला आपण बिघडवत आहोत, त्रास देत आहोत. हमने गई बार के उपवास में देखा था जल्दी सोना है। आणि गेल्या वेळेच्या उपवासामध्ये बघितलं की लवकर झोपायची. मिनिमम 7 घंटा आपकी नींद हो जानी चाहिए। आणि 7 तास झोप तुमची झालीच पाहिजे. इसलिए 7 घंटा मेरी नींद पूरी हो ऐसे हेतु से घर में सोना है। आणि 7 तास माझी झोप पूर्ण झाली पाहिजे आणि अशा रीतीने तुम्ही घरात अभी झोपायचं. होता है लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं, आणि खूप सारे लोक 12-1 वाजता 2 झोपतात. बजे सोते हैं, 2 वाजता झोपतात. सुबह 5 बजे 7 बजे 8 बजे उठ जाते हैं। आणि सकाळी 7-8 वाजता तो उठतात. कितने घंटा नींद हुई? मग किती तास झोप झाली? और फिर यहाँ आके सोते हैं। आणि मग इथे येऊन झोपतात. यहाँ आकर सोने वालों का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई। आणि इथे येऊन झोपणाऱ्यांची समस्या काय आहे की त्यांची झोप कधी पूर्ण होत नाही. क्योंकि मैंने भी प्रभु को पूछा था कि ये नींद की स्पिरिट है क्या, आणि मी पण देवाला विचारलं की झोपेचा आत्मा आहे कि का, जो इन्हें सुलाती है? की त्यांना झोपवते. प्रभु बोला कुछ लोगों को सुलाती है आणि कुछ को नहीं। देव बोलला काही लोकांना झोपेचा आत्मा झोपवतो पण काही लोकांना नाही. तू ध्यान मत दे। तू लक्ष देऊ नको. तो बोला प्रभु फिर ऐसे सोने वाले लोगों के सामने प्रचार करना कितना हार्ड लगता है, आणि मी म्हटलं देवाच्या झोपणाऱ्या लोकांच्या समोर प्रचार करणं किती हार्ड वाटतं कितना तकलीफ है। आणि किती त्रास आहे. प्रभु ने कहा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इनकी नींद ही पूरी नहीं हुई। आणि काही नाही करू शकत कारण त्यांची झोपच पूर्ण नाही अभी झाली. नींद पूरी न होने के कारण यहाँ आराम मिलने के कारण प्रभु विश्राम देता है ना, इसलिए नींद चालू हो जाती है। आणि त्यांची झोप पूर्ण न झाल्यामुळे देव इथे लोकांना विश्रांती देतो म्हणून ते लोक इथे चांगली झोप घेतात. और इसीलिए वचन में स्तुति आराधना में म्हणून वचनामध्ये स्तुती आराधनेमध्ये नींद चालू हो जाती है, झोप चालू होऊन जाते. क्योंकि उनकी नींद कंप्लीट नहीं हुई। का कारण त्यांची झोप पूर्ण नाही झाली. तो कहाँ सोना है कुठे झोपायचे ये लोग भूल जाते हैं। हे लोक विसरून जातात. कहाँ सोना है? कुठे झोपायचे? हाँ? कहाँ? बाइबल में कहाँ बताता है? घर में।
किधर सोना है? इसलिए लोग ट्रेन में सोते हैं। आणि लोक ट्रेनमध्ये झोपतात। एक औरत, एक लड़की तो खड़े खड़े सोई थी ट्रेन में। खड़े खड़े भी लोगों को सो नींद आता है। स्तुति आराधना में मैं देखती हूँ ना, आणि स्तुती आराधनेमध्ये मी बघते ना, जो लोग खड़े खड़े स्तुति आराधना करते कुछ लोग सोए रहते हैं। आणि जे उभ्या स्तुती आराधना करतात उभं राहून ते लोक झोपलेले असतात काही काही लोक, स्तुति आराधना में सोए रहते आणि स्तुती आराधनेमध्ये झोपलेले असतात खड़े खड़े, उभ्या उभ्या। डर रहता अभी गिरेंगे नहीं, तो क्या बैलेंसिंग है, नहीं गिरते। प्रार्थना करने का समय दिया, लोग प्रार्थना कर रहे, लोग सो रहे। आणि प्रार्थना करायची लोक, प्रार्थना करायला लोकांना ती लगेच ही लोक झोपून घेतात। ये लोग नींद है, थोड़ा समय सो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो घर में नहीं सो रहे। का कारण ती लोक घरात नाही झोपत, इसलिए जो घर में नहीं सोते वो इधर उधर सोते हैं। आणि जे घरात नाही झोपत ते इकडे तिकडे झोपतात। इसलिए प्रियो अपने घर में अच्छी नींद लेना है, आणि म्हणून ते घरी आपल्या चांगली झोप आहे, अच्छी नींद, चांगली वो झोप हमारे शरीर के लिए बेस्ट है। आणि आपल्या शरीरासाठी चांगली आहे, हमारे शरीर को निरोगी करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए अच्छी है। आणि शरीराला आपल्या निरोगी ठेवण्यासाठी, हेल्दी ठेवण्यासाठी चांगली आहे। इसलिए घर में ही हमें, इसलिए कई बार उपवास में बहुत कम लोग थे और बहुत लोगों ने वो वीडियोस नहीं भी देखी, क्योंकि मैंने व्यूज देखे थे कितने लोगों ने देखा। हमारे लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते। आणि आपले लोक व्हिडिओ बघतात पण त्याला लाईक नाही करत। 400 लोगों ने देखा है, 28 लोगों ने लाइक किया है। आणि 400 लोकांनी बघितले तर 28 लोकांचेच लाईक आहे। कुछ कुछ गाने 1000 के आगे, 2000 के आगे गए, देखा है, लेकिन लाइक कितने हैं? 30। 2000 लोगों ने देखा है आणि 2000 लोकांनी बघितले। 2K आया ना, मतलब 2K मतलब 2000 हो गया ना, लेकिन लाइक कितने लोगों ने किया है? लाईक किती लोकांनी केले? सिर्फ 30। फक्त 30 लोकांनी। लाइक नहीं करते, लाईक नहीं देख तो लेते हैं, लाइक नहीं करते। बघतात पण लाईक नाही करत। मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लाइक करो नहीं करो, मैं वो सब बोल नहीं सकती ना, लाइक शेयर वो मुझे जरूरत नहीं है। आज देखा ना, तुम लोगों ने वीडियो देखा ना, 2000 लोगों ने देखा ना, अच्छा है, कुछ ना कुछ सीखा होगा, अच्छा है, मेरे लिए वही काफी है। सही है, तो लाइक का छोड़ दो, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये है, परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि वीडियो बहुत कम लोगों ने देखे देववार के उपवास के, आणि गेल्या वेळेस उपवासाचे व्हिडिओ खूप कमी लोकांनी बघितले, इसलिए लोग आज भी सोते हैं, आणि म्हणून लोक आजही झोपतात, किधर भी सोते हैं आणि किधर भी सोते कुठेही हैं, झोपतात। है ना। जबकि हमें कहाँ सोना है? आपल्याला कुठे झोपायचे? सोने के समय पे सो जाना है, आणि झोपेच्या वेळेला झोपायचं, अपने नींद को डिस्टर्ब करने वाली कुछ वस्तुओं को अलग रख देना है। आणि आपल्या झोपेला खराब करणाऱ्या काही वस्तूंना थोडंसं वेगळं ठेवायचं। तो जैसे मोबाइल, घड़ी, घड्याळ, अलग अलग बहुत सारी बातें रहती है जो हमें डिस्टर्ब करती है। हाँ, टीवी, वो तो बेडरूम में नहीं रहता है ना टीवी, लेकिन नहीं रखो, है तो टीवी बंद करो। हाँ, तो वो सब वस्तुएं बंद करना है। आणि या सगळ्या गोष्टी बंद ठेवायच्या। तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन करेंगे ना तो नींद अच्छी आ जाएगी। आणि याचं थोडंसं प्रिकॉशन घेतलं तर झोप लवकर आणि चांगली तो येईल। इसलिए प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि शरीर में परमेश्वर ने जो इसने अपने पाप को कबूल न करने के कारण इसके शरीर में क्या हुआ? तकलीफ हुई, आणि पाप कबूल न केल्यामुळे याच्या शरीरामध्ये त्रास झाला। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा। आणि तो म्हणाला की मला शुद्ध करते, मी पवित्र होऊन मैं जाईन। माँ के गर्भ से ही पापी हूँ, आईच्या उदरापासूनच मी पापी आहे, लेकिन मैं फिर भी कबूल कर रहा हूँ। पण तरी सुद्धा मी कबूल और करतो। उसने एक एक पाप, यहाँ तक कि उसने हत्या का पाप भी, जो 14वें वचन में लिखा है कि उसने अपने हत्या के पाप को भी कबूल किया। आणि त्याने आपले एक एक पाप कबूल केले, आणि त्याने रक्तपात केला होता ते पण पाप त्याने कबूल केले। हम अगर अपने पापों को जब कबूल नहीं करते हैं, आणि आपण ज्यावेळेस स्वतःचे पाप कबूल नाही तो करत, हमारा मन दूषित हो रहता है, मन गलत बातें सोचता है, शुद्ध मन नहीं रहता। आणि आपलं मन दूषित राहतं आणि मन चुकीच्या गोष्टींचा विचार करतं आणि मन शुद्ध राहत नाही। बाइबल हमें क्यों बार बार कहता है मन फिराओ पश्चाताप करो, मन फिराओ पश्चाताप करो? क्योंकि हम अगर पापों को कबूल नहीं करेंगे तो हमारा मन खराब रहता है, शुद्ध अशुद्ध रहता है। आणि बायबल आपल्याला का सांगतं की मन शुद्ध करा, कारण का ज्यावेळेस आपण पाप करतो त्यावेळेस आपलं मन अशुद्ध होऊन जातं। और इसीलिए फिर बुरे बुरे विचार, नाना शैतान को अवसर मिलता है मन पर खेलने के लिए। आणि शैतानाला संधी भेटते मनाशी खेळण्यासाठी। लेकिन जब अगर हम हमारे पापों को कबूल करेंगे, पण जर आपण आपली पापे कबूल केली, हमारा सबसे पहला मन शुद्ध हो जाता तर है, सर्वात पहिले आपलं मन शुद्ध होऊन हमें जातं, शांति मिलती है। आपल्याला शांती भेटते। वो पाप हमें खाता नहीं, टॉर्चर करता नहीं। आणि ते पाप आपल्याला खात नाही, आपल्याला ते सतवत नाही। हमें कोई कोई पाप ऐसे रहते हैं जो टॉर्चर करते, सताते हैं। आणि काही काही पाप असे असतात जे आपल्याला सतवतात। जैसे इसके इसने क्या किया था? व्यभिचार और हत्या। आणि याने काय केलं होतं? व्यभिचार आणि हत्या। एक प्रभु का दास जो भक्ति करने वाला, परमेश्वर की स्तुति करने वाला, एक अच्छा आराधक
उससे ये पाप हुआ। आणि एक दास जो देवाची भक्ती करतो, एक चांगला स्तुती आराधक आहे, चांगल्या स्थानावरती आहे, तो एक व्यभिचार करतो. ऐसा भी नहीं कि चलो ये यीशु परमेश्वर को नहीं जानता है, आणि असं पण नाही की तो देवाला ओळखत नाही, उसको भक्ति करना आता नहीं है। त्याला भक्ती करायला येत नाही. इसका मतलब ये है कि भक्ति करने वाले लोग, परमेश्वर को पीछे चलने वाले लोगों के पीछे हमेशा दुष्ट रहता है ताकि वो पाप करे, उनसे पाप हो, उन्हें वो हमेशा पाप में गिराने के लिए मोहित करता है अलग अलग रीति से। फिर व्यभिचार हो, व्यसन हो, या जैसे यहाँ मर्डर हो, नाना प्रकार की बातों से उन्हें पाप में गिराने के लिए वो हमेशा रहता है। क्योंकि शैतान को मालूम है अगर ये पाप करेंगे तो क्या होगा, मैं इन्हें पकड़ सकूंगा, इनके जीवन में काम कर सकूंगा, इन्हें सता सकता हूँ, इन्हें टॉर्चर कर सकता हूँ, इन्हें अपने पास ले सकता हूँ। क्योंकि पाप ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वो हमें छू सकता है। आणि जे देवाची भक्ती करतात त्यांच्या मागे तो लागलेला असतो, कारण का त्यांना पापामध्ये पाडण्यासाठी. आणि पापच एक असं साधन आहे जे आपल्याला देवापासून दूर करतं. पाप एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वो हमें छू सकता है, आणि पाप एक असं साधन आहे ज्याच्याद्वारे तो आपल्याला स्पर्श करू वरना शकतो, वो हमें छू नहीं सकता। नाही तो आपल्याला स्पर्श नाही करू और शकत. इसीलिए वो हम हर मसीह में, ये नहीं कहती हूँ कि उन्हें छोटे बच्चे या हम जैसे पास्टर लोग सबके पीछे पड़े, आणि सगळ्यांच्या मागे तो लागलेला असतो, ताकि वो गिरे, कारण त्यांनी पडावं, उनसे गलतियां हो जाए, त्यांच्याकडनं चुका व्हाव्या. और फिर अपने आप को क्या करे। और वो ऊपर में क्या है, इंसान है ना, हो गया गलती, उसमें क्या है, आणि ते म्हणजे माणूस आहे ना, तर झाली चूक मुंह है, त्याच्यात. फिसल गया, क्या करेगा, निकल गया ऐसे। आणि तोंड आहे घसरलं आणि निघाले असे शब्द. नहीं, लेकिन प्रभु क्या चाहता है आणि देवाची काय इच्छा आहे की कि मुंह है, फिसल गया, उसे कंट्रोल कर, आणि तोंड आहे ते घसेल पण तू त्याला सावरून घे. क्षमा मान, क्षमा मान और उससे बलवान हो जा। आणि त्याच्यापेक्षा बलवान हो. जिस भाग में तू कमजोर है आणि ज्या भागी तू निर्बल आहे उसमें बलवान हो जा। त्याच्यात तू बलवान और हो. जैसे ही इसने अपने पाप कबूल किए, आणि जसं हिने स्वतःचे पाप कबूल केले, आपको मालूम है फिर से उससे ये पाप नहीं हुआ, उसने फिर कभी हत्या नहीं की और ना ही कभी बलात्कार किया। आणि तुम्हाला माहिती आहे, पुन्हा त्याच्याकडनं पाप नाही झालं आणि त्याने पुन्हा कधी व्यभिचार नाही केला, नाही कोणाचा रक्तपात केला, बलात्कार नहीं, व्यभिचार नहीं किया, आणि व्यभिचार नाही केला. तो हम ये बात देखते हैं यहाँ तक कि उसके पास एक सुंदर लड़की तक उसके पास उसे गर्म करने के लिए लाई गई, लेकिन फिर भी उसने उसे छुआ नहीं, आणि त्याला गरम करण्यासाठी एक सुंदर स्त्री त्याच्याजवळ आणण्यात आली, तरी सुद्धा त्याने तिच्याबरोबर व्यभिचार नाही केला, नहीं किया। नाही केला. क्योंकि जब इंसान सच्चा पश्चाताप करता है, आणि माणूस ज्यावेळेस खरा पश्चाताप करतो, तो फिर से वो पाप उसके अंदर नहीं आता। पुन्हा ते पाप त्याच्या जीवनात हम क्या येत करते नाही. हैं, आपण काय करतो, हमें एहसास ही नहीं होता कि मैंने ये गलती किया आणि है। आपल्याला जाणीवच होत नाही की आपण ही चूक केलेली आहे. इसे भी बहुत दिनों तक, ऐसा नहीं मैं बोलती, इसको भी बहुत दिनों तक दिन लगे पाप की क्षमा मांगने के लिए। आणि खूप दिवस लागले त्याला पापाची क्षमा मागण्यासाठी. आप सोच सकते हो कितने दिन लगे, क्योंकि बैसरा की शादी के बाद उसने मांगे मांगा, आणि बैसराच्या विवाहाच्या नंतर त्याने क्षमा मागितली. क्योंकि नाथन नबी आया, नाथन नबी आला, याद है, तब तक वो साइलेंट थे। तोपर्यंत तो शांत मैंने होता. कुछ साल, मतलब मैं आपको बताती हूँ, वो गर्भवती हुई, उसे बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद जब उसकी डिलीवरी नज़दीक थी, मतलब मिनिमम 9 मंथ, एक साल, वो छुपा के रखा। नाथन नबी आया, नाथन नबी आला नाथन नबी ने उसे कहा आणि तो संदेष्टा त्यांना म्हणाला, कि परमेश्वर कहता है, देव म्हणतो, एक अमीर आदमी था, एक श्रीमंत व्यक्ती होता, उसके पास सब कुछ था, त्याच्याजवळ सर्व काही होतं, उसके बाजू में एक गरीब आदमी था, त्याच्या बाजूला एक गरीब माणूस उसके होता, पास कुछ नहीं, त्याच्याकडे काहीच नव्हतं, उसके पास एक बकरी थी, त्याच्याजवळ एक बकरी होती फक्त, अकेली थी, बाकी उसके पास कुछ नहीं। आणि बाकी त्याच्याकडे उसे काहीच नव्हतं. बहुत प्यार करता था उस बकरी को। आणि तो त्या बकरीला खूप प्रेम करायचा. इस अमीर आदमी के घर में मेहमान आए आणि श्रीमंत व्यक्तीच्या घरामध्ये माणसं आली, और उसने उस गरीब की बकरी को काट के उनके सामने खाना परोस दिया। आणि त्याने त्या गरीबाच्या बकरीला कापून तिला त्याचं जेवण तिने त्या लोकांच्या समोर वाढलं. तो दावी गुस्सा हो गया, आणि दावीद रागवला, कौन है, कोण आहे, ऐसा कौन है जिसने ऐसा बुरा काम किया? आणि असं कोण आहे ज्याने वाईट काम केलं? नाथन ने कहा तू ही। नाथन म्हणाला, तूच आहेस. तो उसके पाप उसको याद आया, तेव्हा त्याची पाप त्याला आठवलं ये अमीर वही था, की श्रीमंत उसके पास होता. कुछ कम था, त्याच्याजवळ काही कमी होतं का? वो किसी बेचारे उस क्या है, उरिया के पास क्या था, सिर्फ बीवी थी ना, आणि उरिया जवळ काय होतं, फक्त बायकोच होती ना, कुछ नहीं था, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई भी नहीं था, आणि आई वडील नातेवाईक कोणी सिर्फ भी बीवी थी जिससे वो प्यार करता था, ज्याला तो प्रेम, तिला तो प्रेम करायचा. उसे वो भी उससे छीन ली गई, आणि ती पण त्याच्यापासून वो भी हिरावून धोखा घेतली. देके ते पण धोका उसका दिला. मर्डर भी किया। आणि त्याचा खून सुद्धा केला. तो उसको ये बोलने के बाद, एक परमेश्वर का दास, उसको ये पाप उसका याद दिलाने के बाद उसको याद,
आणि देवाच्या दासाने जेव्हा त्याची पापं त्याला आठवण करून दिली त्यावेळी त्याच्यामध्ये पश्चाताप ये जो आला. पत्थर था ये पत्थर टूट गया, आणि हे जो दगड होता तो दगड उसका फुटला. हृदय टूट गया। त्याचं हृदय तुटलं. उसको लगा कौन मेरा सामना करेगा, त्याला वाटलं कोण माझा सामना कौन करेल? है जो मुझे बोल सकता है, कोण आहे तो मला बोलू कौन मेरा शकतो? विरोध कर सकता है। कोण माझा विरोध करू शकतो? कौन राजा के सामने जाके बोलेगा तूने ऐसा काम किया वो गलत किया, आणि कोण राजासमोर जाऊन बोलेल की तुझे काम केले ते चुकीचं आहे. लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि मैं बताऊंगा ये तभी टूटेगा, पण देवाला माहिती होतं की जेव्हा मी बोलेन तेव्हा हे तुटेल. और ये पाप उसे नरक लेके जाएगा, आणि पाप त्याला नरकात घेऊन गेलं. हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर करता। सदासाठी देवापासून दूर झाला असला. इसलिए परमेश्वर ने उसे पश्चाताप करने के लिए नाथन नबी को कहा। आणि म्हणून देवाने त्याला पश्चाताप करण्यासाठी नाथन संदेशाला मैं तो पाठवलं. प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ दावीद के लिए। आणि मी तर देवाला धन्यवाद देते दाविदासाठी. दावीद ने नाथन नबी को पकड़वाया नहीं, इसको मारो, इसको चढ़ा डालो फांसी पे, ऐसा नहीं बोला वो एक अच्छा बात है। आणि नाथन संदेशाला पकडून त्याला फाशीवर लटकावं असं तो बोलणं नाही ही एक चांगली गोष्ट आहे. अभी देखो अभी हम लोग अगर पास्टर है, अभी हम लोग भी प्रभु के दास है, अगर अभी हम एक एक के पाप बताने लगे ऐसा कैसे बोला है। अभी मैंने कुछ लोगों को कार्ड दिए थे, उनके नाम के अनुसार उनका स्वभाव लेडीज मीटिंग में याद आया। कितने लोग औरतें मेरे को मुझसे बोले नहीं ये झूठ है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, और जैसे लिखा था वैसे ही थी। जो कुल्ले की लेडीज मीटिंग में आए थे उनको मैंने कार्ड बांटा था, उनका नाम के अनुसार उनका स्वभाव है, ये इसमें से मुक्त हो जाओ, तो बहुत गुस्से हुए थे आणि खूप रागवलं होतं. और उसमें मैंने लिखा था ये गुस्से वाली है, आणि त्याच्यात लिहिलेलं त्या रागेला आहे. वो ये हो ही नहीं सकता, मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, झगड़ा करने वाली नहीं हूँ, कट करो। मैंने अभी तो क्या कर रही हूँ। तो जब लोगों को हम कहते हैं, यहाँ तक हम भी आज अगर लोगों को बोलते हैं ये गलत है, तुम लेट क्यों आते हो, लेट मत आओ, तो क्या होते हैं ऐसा कैसा दीदी ने बोला, 4 आदमी में कैसे बोला। अभी नाथन के अकेले में जाके उसको बोला, नाथन अकेले में आया, सभा में उसको बोला, भर सभेमध्ये नाथन त्याला बोलला. भर सभा में उसको बोला, आणि भर सभेत त्याला बोलला. आज लोगों को कुछ भी अगर उनके पाप बताएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। आणि आज लोकांना त्यांचे पाप सांगितले की त्यांना आवडत नाही. वो तो अच्छा है, कुछ लोग अकेले में आके मुझे पूछ के गए कि मेरे पाप भी बता दो। आता जर चांगल्या काही लोक एकट्यामध्ये येऊन मला विचारून गेले की माझे पाप पण सांगा. तो मैंने बोला गुस्सा नहीं करेंगे तो बोलूंगी, आणि जर रागवले तर चर्च नहीं छोड़ेंगे तो बोलूंगी। जर चर्च नाही सोडलं तर सांगते. तो जब बताया जेव्हा सांगितलं तो ऐसे ही हो गए, थोड़े दिन तक तो साइलेंट ही थे। आणि थोड्या दिवसापर्यंत शांतच होते. फिर संडे को मिलने के बाद बोला होशमध्ये या, असं सायलेंट राहिलं तर कसं व्हायचं तुमचं, होशमध्ये या, उद्या येते तुमच्याकडे, काय करू मी म्हटलं हे सोडा काम, छोड़ी बेचारे सचमुच छोड़ा, टाइम बहुत तकलीफ हो उसको, बहुत तकलीफ हो छोड़ने के लिए। एक आदत लगी रहती है ना, वो करने की एक आदत लगी रहती है, वो छोड़ना आसान नहीं रहता है, बहुत तकलीफ होती है। तो आज कहने का उद्देश्य प्रियो, जब लोगों को हम उनकी गलतियां बताते हैं लोग एक्सेप्ट नहीं करते, आणि लोकांना जेव्हा त्यांच्या चुका सांगू तेव्हा ते लोक ऍक्सेप्ट नाही करत. इसलिए बाइबल में लिखा है म्हणून बायबलमध्ये दिलेला प्रोवर्ब्स 28:13, नीतिसूत्रे अध्याय 28 त्याचं 13. प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे 28:13, 13. जो आपले दोष धावतो त्याचे बरे होत नाही, जो ते कबूल करून सोडून देतो त्याच्यावर दया होते. प्रोवर्ब्स 28 लिखो उधर, मतलब जिनको हाँ उधर लिखो जिनको ढूंढने के लिए। प्रोवर्ब्स 28:13, हाँ क्या लिखा है फिर से पढ़ो। जो आपले दोष धावतो त्याचे बरे होत नाही, जो अपने पाप को ढांपे रहता है, कबूल नहीं करता, कन्फेशन नहीं करता, उसे मानता नहीं, उसका कभी अच्छा नहीं होगा, वो कभी सक्सेस नहीं होगा, उसे तकलीफ होगी, वो बड़ा नहीं होगा, उसको बीमारी रहेगी, उसको यातनाएं रहेगी, उसको तकलीफ होगी, उसको कष्ट से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो ते कबूल करून सोडून जो देतो. कोई एक्सेप्ट करता है, हाँ हाँ मैंने किया, लेकिन छोड़ता नहीं, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कबूल तो कर लेते लेकिन वही काम वापस करते हैं, वही काम दोहराते। नहीं वैसा नहीं, यहाँ क्या लिखा है, जो वो कबूल कर कर छोड़ता है, जैसे दावीद ने एक सही पश्चाताप किया, सही मन फिराया, प्रभु यीशु ने क्या कहा, मन फिराओ। पतरस ने मन फिराया, पतरस ने बहुत बड़ी गलती की, पतरस के साथ साथ 12 के 12 शिष्यों ने गलती की। आपको क्या लगता है ये जो यहूदा स्कॉर्पियो है उसका पाप और पतरस का पाप अलग अलग है? जो 12 शिष्य 10 शिष्य भाग गए, 10 शिष्य भाग गए, वो और यहूदा का पाप ज़्यादा बड़ा है और
और ये जो 10 के कम है, गलती किधर हो गई मालूम? इधर मेन बात कौन सी हो गई? यहूदा ने कन्फेशन नहीं किया और ये 10 ने और पतरस ने माफी मांगा, मन फिराया, रोए, गिड़गिड़ा कर रोए, मुझे माफ कर, मुझे माफ। और उन 10 ने बाद में उनकी जिंदगी में इतना तक उनके जीवन में हुआ कि उनको मसीह को नकारना है, छोड़ के जाना है, वो लोग भागे नहीं भागे। पतरस भी बोला इनकार कर, बोला मुझे क्रूस पर चढ़ा दो चलेगा, लेकिन मैं मसीह को इनकार नहीं करूँगा। सिर्फ उसने एक विनती की, तुमने मुझे क्रूस पर चढ़ा दो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्रभु के समान मुझे ऊंचा मत करो, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं, मेरा क्रूस उल्टा करो। इसलिए उसका क्रूस उल्टा कर दिया बस। नहीं तो आप सोच सकते हो कि जब मुर्गा बांध देता था, पतरस को अपने पाप याद आते थे कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं प्रभु को इतना प्यार करने वाला, इससे मैं डर के मारे मसीह को नकार दिया। वो भी एक बार, 3 बार मैंने नकारा। जब भागने की विधि आती थी तो उन 10 को याद आता था कि प्रभु के उस समय पर हम प्रभु को साथ नहीं दिए, हम छोड़ के भाग गए। उनको बार बार वो याद आता था। इसलिए जब भी एंड्रू को मेरे ख्याल से स्पेन में या वो साइड के किधर में उसको पकड़ा था, उस समय उसको ऐसे गुनाकार का रहता है ना क्रॉस, उस पर चढ़ाया था। वो 3 दिन लटक के गॉस्पेल दिया, 3 दिन लगा मरने के लिए, 3 दिन उतारा नहीं, 3 दिन उसको, लेकिन फिर भी उसने भागा नहीं। उसको मालूम है कि कल मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले, उसके पास भागने के लिए यीशु को, मतलब उस परिस्थिति से भागने के लिए मौका था, लेकिन वो भागा नहीं, बोला नहीं मैं ऑलरेडी एक बार भाग चुका हूँ, भागूंगा नहीं, मरना पड़ा यीशु के लिए मर जाऊंगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। 3 दिन वो क्रूस पर लटक कर गॉस्पेल देता रहा। लोगों ने बोला तेरे यीशु के बारे में बताया, तेरे को क्रूस से निकाला क्या? वो बोला नहीं भी निकाली तो भी यीशु ही प्रभु रहेगा। याद रखो, है ना। लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर है ना, कुछ भी बोलेंगे तो वो वैसा नहीं बनेगा, परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा। कोई लोग बोलते हैं ना परमेश्वर सांगला नहीं, तो ऐसा है, तो तसा है, वो ऐसा है, उनके बोलने से परमेश्वर ऐसा नहीं बनता। परमेश्वर है वो वैसे ही रहेगा, वो बचाओ नहीं बचाओ तो भी परमेश्वर है। मतलब वो एंड्रू ने कलवरी क्रूस पर 3 दिन के बाद उसने प्राण छोड़ा, रात में भी जाने वालों को भी गॉस्पेल दिया, रुक के बोलता था, सुन जी मैं क्रूस पर जो चढ़ा हूँ ना, उस यीशु का सुसमाचार सुना रहा हूँ, मेरा यीशु भी स्वामी भी क्रूस पर मर गया, मैं भी इस क्रूस पर मर जाऊंगा और मैं जी उठूंगा, मेरे यीशु से जन्म लूँगा। बोलो ऐसा गॉस्पेल दिया उसको। मैं जब ये एंड्रू की जब टेस्टिमनी पढ़ी तो मुझे बहुत रोने के लिए आया कि कैसे क्रूस का मृत्यु बहुत भयंकर मृत्यु है ना, बहुत भयंकर। यमुना को तो गर्म तेल में डाला था, वो बाप रे, सोच के कभी मैं सोचती हूँ कितना परमेश्वर महान है उसको बचाया, कितने बड़े दर्द से। खौलता हुआ तेल, गर्म तेल में हमें उंगली नहीं डाल सकते, थोड़ा सा उड़ता है, हम जब भी तलने के लिए कुछ भजी तलने के लिए लेते कुछ उड़ता है, कितना जलता है, उसको तो डाल दिया था, लेकिन प्रभु ने बचाया। कभी कभी प्रभु बचाने की योजना बनाता है, कभी कभी प्रभु चाहता है कि मेरे लिए मर जाए, सैक्रिफाइस हो जाए, बलिदान हो जाए, मालूम है। तो आज परमेश्वर हमसे ये कहता है कि पाप करते हैं, कबूल किया ना, फिर वो पाप हम नहीं करना है। जो वहाँ क्या बताया, फिर से पढ़, जो ते कबूल करके छोड़ देना, फिर नहीं करना। हम क्या रोज बोलते प्रभु मैं पापी हूँ मुझे माफ करो, दूसरे दिन से हुई नहीं, उसे पश्चाताप नहीं कहते। प्रभु बोलता है आप अगर, मैं आपको ये भी बताती हूँ, आप जैसे हो प्रभु आपको प्यार करता है। आप जैसे हो, काले हो, गोरे हो, नाटे हो, आप निर्बल हो, कमजोर हो, प्रभु को मालूम नहीं आप कमजोर हो, दुर्बल हो, तो भी प्रभु ने आपको प्यार किया है। तो प्रभु आपको प्यार करता ही रहेगा, आपको प्यार कम नहीं करेगा। लेकिन पाप क्या करता है मालूम, पाप का एक बात है, पाप हमें क्या करता है, परमेश्वर से दूर कर देता है। इसलिए कन्फेशन क्या करता है, परमेश्वर के करीब लाता है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और साथ में यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा कभी कभी हमसे क्या होता है, निकाल दिया जाता है। यहाँ लिखा है वो विनती करता है कि मेरे से पवित्र आत्मा मत दूर कर।
और क्योंकि दुष्ट उसे टॉर्चर कर रहा था, सता रहा था, तूने हत्या की, तूने बड़ा व्यभिचार किया, तूने ऐसा किया, उसे सता रहा था, है ना। जैसे शाऊल को एक बुरी आत्मा सता रही थी, वैसे इसको भी एक बुरी आत्मा, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसे महसूस नहीं हो रहा था। ये बातें भूल गई ट्रांसलेटर। तो इसीलिए प्रियो यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर, आणि पवित्र आत्मा माझ्यापासून वेगळा करू, मुझे अपने सामने से मत निकाल, आणि मला तुझ्या समोरून काढू नको। अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के सामने से निकल जाते हैं। आणि जर आपण पश्चाताप नाही केला ना आपण देवाच्या समोरून निघून जातो। उसके सामने जो हम खड़े हैं, उसके सामने हम उसकी उपस्थिति से निकल जाते हैं। आणि त्याच्या समोर जे आपण उभे आहोत त्याच्या उपस्थितीमधून आपण निघून जातो। इसलिए वहाँ क्या लिखा है, जो मानकर छोड़ देता है त्याच्यावर दया होते, उस पर दया होती। इसीलिए हमें अपने पापों के लिए कबूल करना जरूरी है। आणि म्हणून आपल्याला आपली पापं कबूल करणं गरजेचं आहे। आज ही 40 दिन का जो फास्टिंग है, आणि 40 दिवसांचे जे उपवास आहे, टोटल 46 डे, आणि एकूण 46 दिवस, 46 डेज हम मन फिराएंगे। आणि 46 दिवस आपण आपलं मन फिरवू। निन्वे लोगों ने क्या किया, मन फिराया, पश्चाताप किया, कबूल किया, रोज किया। भले हम क्या सोचते, अभी कल किया, 3 दिन से हम कर रहे तो हमारे पाप क्षमा हुए। क्या आपको अंदर से एहसास हो रहा है कि मैं इस पाप से मुक्त हूँ, छुटकारा पाया है उस पाप से, मुक्ति मिली उस पाप से? जब तक मिलती नहीं, हमें प्रभु से शक्ति पाना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे मदद कर इस पाप से बाहर निकाल। आणि जोपर्यंत पापापासून मुक्ती भेटत नाही तोपर्यंत देवाने बोलत राहायचं की देवा मला क्षमा कर आणि या सर्व पापातून मला मुक्ती कर। 46 डेज हम क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, पश्चाताप। 46 दिवस आपण पश्चाताप करू। उसमें संडे का दिन होगा तो भी इसी लिखा होगा कि संडे के दिन में 10:30 बजे आपको पश्चाताप दिया जाए। आणि जो 10:30 के बाद आएंगे उनका नहीं होगा, उनका डायरेक्ट मेज पे पश्चाताप, लेकिन अवधि में नहीं गिर पाएंगे। आणि करीब 10:30 वाजता पश्चातापासाठी आपण पालथे पडणार आहोत। 10:30 बजे कल शब्बात है, तो कल भी हमारा अवधि मुँह गिरना है, क्योंकि प्रभु के सामने हम क्या करना है, दंडवत कर अपने पाप कबूल करना है। प्रभु को बोलना है, मैं आज पूरा तेरे सामने गिर पड़ा हूँ, मुझे बचा, मुझे मदद कर, मुझे धो। जैसे ये प्रभु के सामने इस्राएली लोगों का एक सबसे बड़ा फायदा है, जब भी वो पश्चाताप करते प्रभु के सामने गिर जाते, जब भी वो उपवास करते प्रभु के सामने गिरते हैं पूरी रीति से। देख प्रभु तेरे शरण में आ चुका, इस रीति से तब प्रभु छूता है, उठाता है। तो आज हम भी प्रभु को सामने 46 डेज हम रोज प्रभु के सामने पश्चाताप आणि 46 दिवस आपण रोज देवाच्या समोर पश्चाताप करू। करेंगे। करूया। तो दावीद ने अपने पाप कबूल किए, हम भी करेंगे। दावीदाने आपली पापं कबूल केली, आपण भी करू। प्रभु को कहेंगे, प्रभु मुझे हर्ष दे। देवाला म्हणून देवा तुम्हाला हर्ष दे। लेकिन क्या होता है मालूम, उसने देखो 13 वचन में कहा है, आणि 13व्या वचनामध्ये तो म्हणालेला आहे, म्हणजे मी अपराध्यांना तुझे मार्ग शिकवे। हाँ, तो मेरे जैसे ऐसे कितने लोग पापों में होंगे, उनको मैं सिखा सकूंगा ना। देख मैं भी ऐसा था, बदल दे, क्षमा मांग, प्रभु से माफ़ी मांग, तब मैं दूसरों को सिखा सकूंगा ना। अगर मैं ही माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, मैं ही बना नहीं हूँ, मैं कैसे दूसरों को बोल सकता हूँ? आगे देखो, आणि पातकी तुझ्याकडे वळते, पापी तेरे पास फिर आएंगे। जब मैं लोगों को बताऊंगा तो वो तेरे पास आएंगे। प्रियो, प्रभु वो कहता है, अगर तुझे मेल बलि देता तो तू उसे खुश नहीं होता। प्रभु को पाप छोड़कर फिर मेल बलि दिया हुआ अच्छा लगता है। आणि देवाला पाप सोडल्याच्या नंतर जेव्हा आपण मेल बलि चढवतो तेव्हा त्याला ते पाप में बने रहने का आणि पापामध्ये बनून राहायचं, प्रभु को भेंट देने का, वो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। देवाला भेट देत राहायचे ते देवाला नाही आवडत। टूटा हुआ हृदय से माफी मांग कर, पश्चाताप कर फिर जब 19 अध्याय वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, जो मैं होम बलि तुझे दूंगा उससे तू खुश हो जाएगा। आणि तुटलेल्या हृदयाने देवाजवळ जाऊन त्याच्याकडे क्षमा मागून मग ज्यावेळेस 19 वचनामध्ये दिलेलं आहे की जेव्हा मी तुला होमार्पण करेन तेव्हा ते तुला आवडेल। अगर सोचो उदाहरण के तौर पर, उदाहरणार्थ आपके बच्चे, तुमची मुलं कोई गलत काम किया काही चुकीचं काम केलं और वो सॉरी नहीं बोले आणि ते सॉरी नाही म्हणाले और आपके लिए गिफ्ट लाए आणि तुमच्यासाठी गिफ्ट आणले, लोगे? घ्याल का? क्या करोगे? सॉरी बोलने को कहेगा, हाँ? सॉरी बोलने को कहेगा फिर। आप क्या बोलेंगे? तूने ये गलती किया, तूने ए हमारा, ए अब्बा, ए पप्पा, ए मम्मी, ये मत बोल, लाया ना तेरे लेके। लेकिन आप फिर भी नाराज, खुश हो जाओगे उस गिफ्ट को देखकर? सोचो सुबह ही आपको बुढ़ी बोला, तूने क्या किया हमारे लिए? हाँ,
ऐसा करके कुछ या उल्टा पुल्टा बोला है जिससे आप बहुत हर्ट हो गए हो, सोचो ऐसा कुछ बोल के तो, और आपको दोपहर में गिफ्ट लेकर आया तो वो गिफ्ट आपका गुस्सा ठंडा करेगा? फिर क्या होगा? आप क्या अपेक्षा करेंगे कि ये मुझे माफ़ी मांगे, मुझे क्षमा मांगे, तो ऐसे मैं नहीं करूँगा, मेरे एक एक बातों के लिए माफ़ी मांग कर, बराबर है? फिर वो आपको, आपने बोला ठीक है बेटा अभी अगली बार ऐसा नहीं करना, जब आप वो आपको गिफ्ट देंगे तब आप लेंगे ना। ऐसा ही रूल परमेश्वर, मालूम है? तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम अपने पापों को कबूल कर कर फिर प्रभु को भेज जाए। बहुत से लोग माफ़ी नहीं मांगते, माफ़ी तो मांगते ही नहीं और सीधा प्रभु को गिफ्ट देने आते नहीं। प्रभु बोलता है पहले माफ़ी मांग और फिर मुझे भेज। कोई माँ लोग, कोई लोग पिता लोग तो लाई हुई भेंट को ऐसे फेंक देते हैं, है ना? तो परमेश्वर भी ग्रहण नहीं करता है लाई हुई भेंट को, लेकिन अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो प्रभु उस लाई हुई भेंट को आदर करेगा। अच्छा ये लाया, अच्छा तो प्रभु यही चाहता है। तो चर्च में बहुत है लोगों को लगा देते हैं ना प्रभु को दान दशांश, चर्चमध्ये खूप साऱ्या लोकांना वाटतं देवाला देतो ना दान दशांश देते। प्रभु होता है वो दान दशांश से मुझे पहला माफ़ी चाहिए, मुझे तेरे फोटो का अर्पण चाहिए। बहुत से लोग, एक जन को मैंने बोला था अरे भाई कितने दिनों से तुम्हारे स्तुति आराधना प्रभु को नहीं मिल रहा है, आप एक बार लेट हुआ, 2 बार लेट हुआ, बार लेट होएगा तो अच्छा नहीं ना, तुम्हारी स्तुति आराधना भी प्रभु को, तो मैं दान दशांश देता हूँ। बोला दान दशांश तो तुम चर्च को देते हो, प्रभु को देते हो, सही बात है, लेकिन फोटो का फल पहला दें ना प्रभु को। ये दान दशांश से भी ज़्यादा, तो बोला मैं अभी फोटो का फल दूंगा, दान दशांश नहीं दूंगा। बोला ये भी गलत है, तुमको दोनों देना है। तो प्रभु अगर ऐसा बोलेगा तुझे एक ही हाथ दूंगा, दूसरा हाथ नहीं दूंगा, तो किससे धोएगा? चलेगा? तेरा एक ही हाथ काम करेगा ऐसे, और यो काम करूँगा। लोग ऐसे भी कुछ भी बोलते हैं, लोग एक दूसरे को भड़काते भी है, आज तो इतना डालते हैं। कल के परसों एक भाई ने मुझे फ़ोन करके बताया कि दीदी पहले मैं सोचता था ऐसा कभी प्रभु थोड़ी पूछेगा कि बाइबल पढ़ा के नहीं, दान दशांश दिया कि नहीं। प्रभु ने मुझे स्वप्न दिया और प्रभु ने मेरे स्वप्न में मुझे बोला, सबको बोल रहा है, सबको बोला, उसमें मैं भी था, और सबको पूछ रहा है दान दशांश क्यों नहीं दिया, दान दशांश डाला क्या, ऐसा करके पूछ रहा है। मैं बहुत डर गया, मेरा बदन कांपने लगा, मुझे पसीना आने लगा, और उठने में मेरा टर्न आ गया। बोला प्रभु ने मुझे भी पूछा, तो मैंने बोला फिर आप सपने में क्या बोले? बोले मैं थोड़ा थोड़ा डालता हूँ, आधा डालता हूँ, आधा नहीं डालता हूँ। प्रभु ने बोला ऐसा नहीं करने का, मेरा चोरी नहीं करने का। मैं डर गया उस सपने से, मुझे इतना डर आया, पता मुझे किसी ने भड़काया ना, मतलब मुझे मालूम था गलत संगति में है। हम लोग प्रेयर कर रहे थे क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो आप उनको जाके बोलेंगे, तो वो लोग क्या बोलेंगे, देखो दीदी हमारे पीठ पीछे ऐसी हमारे बारे में बोलते हैं। मैंने हमने प्रभु को बोला, प्रभु आप सिखाओ, आप बताओ सच। तो बोले हाँ, मुझे भी मालूम पड़ा कि मैं बहकावे में आ गया, मुझे माफ़ करो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं प्रभु को सपने में बोला मैं दान दशांश पूरा डालूंगा। यानी प्रभु पूछता है, बोला हाँ, तो आपको जो वेदी पे सिखाया जाता है वो ये इसीलिए है ना, तो सीरियसली लिया करो। तब से उनके अंदर डर आ गया। तो लोग, मैं इससे ये सोची कि मतलब लोग चर्च में आते हैं, इतना प्रभु को प्यार करते हैं, दीदी दीदी बोलते हैं, लेकिन इस चर्च के लिए, प्रभु के लिए उन लोग एक दूसरे को बोलते हैं मत डालो। शौक हो, मतलब सोचो आज चर्च में हम क्या सोचते हैं। अब देखो सब बाजू में बैठे चर्च में, संडे चर्च को आते हैं, आपको क्या लगता है सब अच्छे हैं ना, लेकिन ऐसी सब बातें, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको फिर भी नहीं बताते। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोग ये करते हैं ऐसा, इसी रीति से कशाला द्यायचं, काय गरज आहे त्या चर्चला द्यायची, काय नाही द्यायचं, इसी रीति से। लेकिन ये क्यों करते हैं मालूम? ये शैतान करता है ताकि हमें जो प्रतिफल मिलने वाला है वो प्रतिफल से वंचित रहे। स्वर्ग में हमें धन मिलेगा ना, और आपको मालूम है दान दशांश चोरी करना ये हमें नरक लेके जा सकता है। बहुत सीरियस बात है।
कुछ ऐसे पाप है जो भी हम लोग ने जो श्राप में चालू है, हमारा शुक्रवार का हम जो श्राप में चालू है, ये श्रापित होने के लक्षण है। और श्रापित कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, जो श्रापित है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। और जो दान दशाओं चोरी करता है वहाँ ऐसा ही है, वो श्रापित है। हमने ये शुक्रवार में देखे। अभी हम ये 40 दिन का फास्टिंग के बाद वापस उस वचन में हम जाएंगे, क्योंकि टोटल कुछ 22 साल, मतलब प्रभु ने हमारे पाप क्षमा किए हैं, नहीं ऐसा नहीं किए हैं, 22 है। और 22 के पहले भी हमने 3 पहले देखे हैं ऐसे। तो हम कभी कभी ऐसे कुछ काम करते हैं, हमारे खुद के ऐसे काम हमें श्रापित बनाते हैं। हमारे कुछ ऐसे काम प्रभु ने क्षमा किए, श्राप तोड़ा है, हमारे प्रभु ने हमारे श्राप तोड़ दिए, लेकिन हमारे काम हमें श्रापित बनाते हैं, ऐसे कुछ काम। तो कभी कर तो इसीलिए प्रियो बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग एकदम हल्के में लेते हैं दान दशांश के विषय पर, बहुत हल्के में लेते हैं कि क्या ज़रूरत है। अभी जैसे वो विधवा चर्च में गई, उसके पहले कितने लोगों ने डाला, बहुत लोगों ने डाला, उसके मन में ऐसा आया क्या मैं क्यों डालूँ, बाइबल हमें वहाँ बताता है उसने डाला। परमेश्वर ने ऐसा कहा क्या, मत विधवा मत दे, उस विधवा का भी दिया। इतने अमीर लोग थे काल में, लेकिन इंडिया को विधवा के पास भेजा है। हम क्या सोचेंगे, अभी सोचो उदाहरण के तौर पर, अभी सोचो कोई सोचो 8-10 दिन के लिए हमको संभालने का ड्यूटी रहेगा, तो मैं गरीब घर में नहीं भेजूंगी, मैं बोलूँगी ठीक है जाकर चलो मैं खाते पीते घर में भेजूंगी, 8 दिन बेचारे इस बच्चे को संभाल लो, है ना। जिस घर में खाने की छुट्टी बांधे उधर मैं दूंगी क्या, लेकिन परमेश्वर ने किधर भेजा, दान किसका लिया, क्यों, क्योंकि प्रभु उसे अमीर करना चाहता है, प्रभु उसको जिंदा रखना चाहता है। उस विधवा ने जो डाला उसको अमीर किया, जो विधवा जो मरने वाली थी उसको विधवा के घर बेचकर उसको और उसके बेटे को जिंदा रखा। आपको समझ में आया। तो परमेश्वर जब कुछ करता है अच्छे के लिए करता है, तो हम यही सोच रहे हैं। हम सोचते हैं, बहुत से लोगों ने ऐसा प्रश्न लाते कि परमेश्वर या परमेश्वर से लेने के लिए आए तो हम परमेश्वर को क्यों दे, दान दशांश क्यों दे, नहीं देंगे तो अमीर कैसे होंगे, चर्च कैसे चलेगी। चर्च परमेश्वर ने जो रूल्स बनाए उसके लिए बनाए, गवर्नमेंट से तो कुछ आता नहीं, परमेश्वर के लोगों ने ही कलीसिया चलानी। तो कलीसिया को परमेश्वर अपनी दुल्हन को कभी भी किसी के पास मांगने नहीं देगा, कभी भी नहीं, बराबर है। अभी सोचो भाई महेश की पत्नी को भाई महेश बोलेंगे जा बाजू वाली से 500 रुपये लेकर 1000 रुपये मांगने को जाए, भेजेंगे नहीं भेजेंगे। वैसे ही यीशु भी अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को बाजू वाले से, संसार के लोगों से या अन्य जातियों से मांगने के लिए थोड़ी भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। अभी अगर उनको ज़रूरत है तो वो हक से किसके पास भेजेंगे, उनका ससुराल है ना, है नहीं है, उनका है ना, वो उनका हक है ना उधर, बराबर है। विकास है, मम्मी पापा है या चर्च है ना, विश्वास है, उनके पास वो हक से जा सकते, हक से मांग सकते हैं, मेरी ज़रूरत है मुझे ऐसा दो, ऐसा हक से जा। तो जिधर अपना हक होता है वहाँ पर, तो मसीह लोगों के ऊपर हक है परमेश्वर का, अपने बच्चे, इसलिए उनसे ही मांगे, उनसे ही ले। और विश्वासी लोगों से पास बांधने के लिए कलीसिया को कभी नहीं रहेगा। लोग फिर मजाक उड़ाएंगे, अरे तुम्हारा सियोन चर्च हमारे पास आया था, तुम्हारी दीदी आई थी, हमसे डोनेशन मांग रही थी ऊपर के प्रेयर हॉल के लिए, क्या तुम लोग इतना नाक लगाते, तुम्हारा इशू ऐसा है, पैसा नहीं दे सकता है क्या, बना नहीं सकता क्या। अभी तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, वो मैं मुँह से नहीं निकाल सकती, सही है। हमारा प्रभु अपना घर बना सकता है, अपने लिए सब कुछ कर सकता है। आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए परमेश्वर जो कुछ रूल्स रखता है अच्छे के लिए रखता है। तो हम पश्चाताप करेंगे, तैयार है। आपको मालूम है आप गलती किए हैं, आपको एहसास है आपसे पाप हुए हैं, हाँ, तो हम करेंगे पश्चाताप। हम सब लोग अपने मुँह गिरेंगे परमेश्वर के सामने और अपने एक एक पापों के लिए, जैसे इसने एक एक पापों के लिए प्रभु के सामने पश्चाताप किया, वैसे हम भी करेंगे।
हम तुझसे थोड़े समय के लिए सही, महीनों के लिए, साल के लिए हम तुझसे दूर हुए। हमें क्षमा कर प्रभु यीशु, हम सबको माफ कर प्रभु। तो अच्छा प्रभु है, सिर्फ तू ही धो सकता है। तू शुद्ध करेगा तो हम शुद्ध हो जाएंगे, तू पवित्र करेगा तो हम पवित्र हो जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें तो पवित्र कर, और प्रभु हमें इस पाप में कभी फंसने नहीं देना, कभी नाश होने नहीं देना। ये मेरी बेनती है, प्रार्थना। हम सबको यीशु के लहू से कवर कर, और हम विश्वास से विश्व ग्रहण करते कि हमारे पाप क्षमा यीशु के नाम से। आमीन।